बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर नए सीएम के नाम पर जारी सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। कल एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया था कि बीजेपी जिसे भी सीएम बनाना चाहे, शिवसेना उसका समर्थन करेगी। शिंदे ने साफ कर दिया कि उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह का हर फैसला मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार गठन में कोई अड़चन नहीं है, यानी अब शिंदे ने खुद वो सीएम पद की रेस से बाहर कर लिया और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस रेस में आगे हो गए। हालांकि अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर आज शाम दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की बैठक होगी। इस बैठक के बाद कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों मौजूद रहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि शाह की बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। बहुत लोगों ने एकनाथ शिंदे जी के बारे में प्रश्न चिन्ह निर्माण किए थे, महायुति के बारे में प्रश्न चिन्ह निर्माण किए थे। एकनाथ जी नहीं चाहते कि महायुति की सरकार बने वगैरह वगैरह, बहुत झूठ बोला गया था, बहुत गैर समझ फैलाए गए थे। अनेक यूट्यूबर्स के माध्यम से, अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे। लेकिन उन्होंने आज जिस प्रकार से भूमिका ली है वो महायुति मजबूत करने की भूमिका है, एनडीए को ताकत देने वाली भूमिका है। एनडीए को ताकत मिलेगी, एनडीए को अच्छे से आगे लेके जाने का यहाँ पर काम हुआ है। अब आपको सुनवाते हैं, क्योंकि शिंदे क्या रुख अपनाएंगे इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कई कयासों पर विराम उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपनी बातों की बात कही। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाठिंबा उनको है। ऋत्विक भालेकर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋत्विक, देखिए, एकनाथ शिंदे ने तो तमाम कयासों पर विराम लगा ही दिया है कि वो दरअसल मुख्यमंत्री रेस में नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से भी कोई सरप्राइज फैक्टर हो सकता है या फिर फडणवीस के नाम पर अंदर खाने मोहर लग चुकी है? देखिए, ये लगभग तय हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम पद का बीजेपी से चेहरा है। बावजूद उसके देवेंद्र फडणवीस जब 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री पद पर थे, तब किस तरह के आंदोलन और किस तरह के चैलेंजेस महाराष्ट्र सरकार को और खास करके बीजेपी को फेस करने पड़े थे, क्योंकि मराठा आरक्षण एक बहुत अहम मुद्दा महाराष्ट्र में बन गया था। और इसी के चलते कल अमित शाह और बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी विनोद तावड़े के बीच 40 मिनट तक देर रात बैठक चली और इस बैठक में मराठा वोटों को किस तरह से रिटेन किए जाए, वो किस तरह से हमसे अलग ना हो और फिर एक बार ये आंदोलन शुरू ना हो, इस पर चर्चा हुई, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। हालांकि अब आज शाम 7 बजे बैठक होने वाली है, जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार शामिल होंगे, अमित शाह के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस क्या विराजमान होते हैं, ये तो आज रात तक ही पता चलेगा।